Dear students, in this video we will do analyze, think beyond and value to learn of chapter metal non-metal class 8th. Before starting question answers, you must subscribe channel and press the bell icon so that you will get notifications whenever I will upload new videos and live class. Let's start analyze. From this pic you will see what you will observe, what does it represent, and write 2 lines on the phenomena involved. It represents shiny surface. That means metal has lustrous property, and if we will consider the phenomena, then all metal has shine surface. Like gold has bright yellow color, this property is utilized to make jewelry from metals. Now consider think beyond. Metal X react with water and air to give a brown substance. Metal X is painted to stop the formation of brown substance. तो देखो हमें पता चल चुका है कि ब्राउन सब्सटेंस क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, और वाटर और एयर की प्रेजेंस में ही क्या है, आयरन रिएक्ट करेगा और इट विल फॉर्म द आयरन ऑक्साइड. दैट मीन्स दैट इज अ रस्टिंग. सो नेम द मेटल एक्स, वो क्या है आपका आयरन. Then B part, which component of air react with the metal X? So air component कौन सा है, ऑक्सीजन गैस. What is the common name for the brown substance? ब्राउन सब्सटेंस का कॉमन नेम क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, आयरन ऑक्साइड. फिर डी पार्ट, नेम द प्रोसेस एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन. तो इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी, देखो प्रोसेस नेम तो क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, और इसी केमिकल रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर गिव्स Fe2O3.H2O. तो ये क्या है, Fe2O3.H2O इज अ रस्टेड आयरन, और वी कैन से आयरन ऑक्साइड. Now next question, which of the following pair will give displacement reaction? On the behalf of displacement reaction and reactivity series, we will find the answer. So first, sodium chloride solution and copper metal, it will react or not. Magnesium chloride solution, aluminium metal, iron sulfate and silver metal, silver nitrate and copper metal. So answer will be, first we will consider sodium chloride NaCl solution and copper metal. So copper is less reactive than sodium from its salt solution, so it will not react. In second, aluminium metal is least reactive from magnesium, so it will not form any reaction and there will be no reaction. In third case, iron sulfate solution and silver metal. So silver metal will not react with the iron sulfate because silver is less reactive than iron, so there will be no reaction. D, silver nitrate solution and copper metal. Copper will not react. Next question, value to learn. In this question, Gurdab Singh went to jewelry shop. गुरदाब सिंह जो है वो अपनी वाइफ के बैंगल्स को लेके ज्वेलरी शॉप पे जा रहा है, उसकी जो बैंगल्स है उसको पॉलिश करवाने के लिए. ठीक है, तो जो गोल्ड स्मिथ शॉपकीपर है वो उसको देख के बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वहाँ पे जो एक काम कर रही है लड़की, सेल्स गर्ल, वो उसको सजेस्ट करती है कि जो ज्वेलरी है गोल्ड की बनी हुई है उसको पॉलिश नहीं करवाना है. तो वो उसको एडवाइस देती है, उसको हिंट देती है. ठीक है, तो इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट वैल्यू वर शोन बाय द सेल्स गर्ल. सबसे पहले तो वैल्यू क्या आती है कि शी हैज़ नॉलेज अबाउट द साइंस. सेकेंड, हेल्पिंग नेचर, अलर्टनेस, अवेयरनेस. ठीक है, फिर सेकंड क्या है, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ गोल्ड मेक्स इट गुड टू मेक ज्वेलरी. तो गोल्ड की कौन सी प्रॉपर्टी है, शाइन. शाइन जो है गोल्ड की वो प्रॉपर्टी है कि इट विल मेक सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी. थर्ड है, इज गोल्ड इज ए रिएक्टिव मेटल. गोल्ड जो है वो नॉन रिएक्टिव मेटल है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करता है. तो अब यहाँ पे नीचे दे रखा है कि समटाइम्स हम लोग गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं, ऑर्नामेंट्स को के ऊपर जो ओल्ड साइन एजेस के शाइन लग जाते हैं, निशान साइंस हो जाते हैं, या फिर हम कहेंगे स्पॉट्स लग जाते हैं, तो
हमें लगता है कि गोल्ड पुराना हो गया तो उसको हम सोचते हैं पॉलिश करवा लें। तो पॉलिश गोल्ड की नहीं होती है। क्या होता है, गोल्ड स्मिथ एक्वा रेजिया के सॉल्यूशन में डाल देता है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि एक्वा रेजिया क्या है। एक्वा रेजिया इज सॉल्यूशन ऑफ निट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का एक सॉल्यूशन बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं एक्वा रेजिया। तो गोल्ड स्मिथ क्या करता है, जो हमारे गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हैं, ज्वेलरीज हैं, उस पर स्पॉट लग गया तो उसको डिप कर देगा एक्वा रेजिया के सॉल्यूशन के अंदर, और जैसे उसको रिंस करके बाहर निकालेगा तो उसकी एक हल्की सी लेयर गोल्ड के पार्टिकल्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे और उसका जो शाइन वाला नीचे वाला सरफेस है वो ऊपर हमें दिखाई देने लगेगा और हमें लगेगा गोल्ड की न्यू पॉलिश हो गई है। तो ये सजेस्ट किया जाता है कि हमें गोल्ड को पॉलिश नहीं करवाना चाहिए क्योंकि वहाँ से गोल्ड के पार्टिकल रिमूव हो जाते हैं।